राजा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की, नंद नंदन श्री गोपीकांत दामोदर भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्री वानमामलय तोताद्रिय स्वामी महाराज की जय। ब्रह्मा सावित्री पीठाधीश्वर श्रीमान श्री स्वामी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, अकारण करुणावरुणालय भगवान बद्रीनाथ जी की अहेतु की कृपा करुणा से, भगवान आदि केदारेश्वर महादेव की कृपा से एवं हम सब के सर्वतोभावेन परिरक्षक परिपालक गो ब्राह्मण वेद धर्म परिपालक तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ पूज्यपाद स्वामी जी की करुणा से एवं समुपस्थित समस्त सुधीर श्रोता वृंद आप सबके पितरों के आशीर्वाद से हम सब यहाँ परम पावनी भूमि विशाला भूमि बद्रिकाश्रम में श्री शिव महापुराण के माध्यम से सत्संग लाभ ले रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है और बड़े प्रेम से हम सब कथा सुन रहे हैं। प्रायः ये अपवाद है, लोग कहते हैं कि संगीत नहीं होता है और बहुत बढ़िया सब व्यवस्था नहीं होती तो श्रोता नहीं सुनते, लेकिन यहाँ जितने श्रोता बैठते हैं एक भी श्रोता जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हिलता नहीं। तो इसका मतलब है कि जो वास्तविक पुराणों का ज्ञान है उसको जानने के लिए श्रोता लोग इच्छुक रहते हैं और ये बड़ा अच्छा हो रहा है। श्री विश्वनाथ की जय हो, पूज्यपाद महाराज जी की जय हो। आज एक तो पवित्र श्रावण मास और उसमें भी भगवान शिव जी का परम प्रथम सोमवार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सोमवार की। भगवान के अनेक रहस्य शिव महापुराण में बताए गए हैं। कहते हैं भगवान शिव के जो स्वरूप हैं, जो शिवलिंग है, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन को शिव जी की पूजा करने का अधिकार है। बिल्वपत्र की क्या महिमा है, बिल्व वृक्ष की क्या महिमा है। शिव जी का नैवेद्य खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो किन किन शिवलिंगों का खाना चाहिए, किन का नहीं खाना चाहिए। इन सब के विषय में ऋषियों ने पूछा है। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों करोड़ यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है और कलयुग में जैसा शिव जी के पार्थिव पूजन का फल है वैसा और किसी के पूजन का फल नहीं है। शास्त्रों का सिद्धांत है कि शिवलिंग भोग और मोक्ष को देने वाला है। यहाँ तक कि भागवत जी में भी जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित जी, वो पूछते हैं सुखदेव जी से कि क्या कारण है कि शिव जी के भक्त तो सब धनी होते हैं और नारायण के भक्त गरीब होते हैं। माने भागवत जी भी सिद्ध करती हैं कि शिव जी के भक्त श्री संपन्न होते हैं, धनी होते हैं। तो कहते हैं जो शिवलिंग है, पार्थिव लिंग है, इसका पूजन
भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। हरि 3 प्रकार के शिवलिंग हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा हो और देखने में सुंदर हो, वेदी से जलहरी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञों ने उत्तम शिवलिंग कहा है। इसको आप घर में भी रख सकते हैं। तो 4 अंगुल का शिवलिंग है। और उससे आधा मध्यम, जो 2 अंगुल का शिवलिंग है वो मध्यम कहा गया है। और उससे आधा जो केवल 1 अंगुल का शिवलिंग है उसको अधम माना गया है। इस प्रकार से 3 प्रकार के शिवलिंग हैं और वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई विलोमज ही क्यों ना हो। विलोमज कहते हैं कि ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय के साथ विवाह हुआ, उससे उत्पन्न जो संतान है, इनको विलोमज कहते हैं। कोई भी क्यों न हो, सबको भगवान शिव की पूजा में अधिकार है। वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। हे महर्षियों, हे ब्राह्मणों, अधिक कहाँ तक कहें, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का और अन्य लोगों का भी अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यः, शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिंगं तन्मन्त्रेण सादरं। किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। सूत जी ने समाधान कर दिया कि शिवलिंग के पूजन में सबका अधिकार है, चारों वर्णों का, विलोमजों का और स्त्रियों का भी। तो जो एक शंका है कि स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनका समाधान हो गया। आज के लिए जो प्रचार का माध्यम है यूट्यूब, इसमें बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं, उनमें कोई प्रमाण नहीं देते हैं। जैसे कहते हैं भूल कर भी गंगाजल शिव मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि मंदिर में नहीं गंगाजल रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। अब आगे प्रमाण वो कुछ नहीं देते। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इन ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शिव का पूजन, नैवेद्यांत पूजन करे। त्रिभुवनमयी उनकी 8 मूर्तियों का भी पूजन करे। अवे हिमाम किंकरमष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। सिंह ने कहा था रघुवंश महाकाव्य में कि मैं अष्टमूर्ति का किंकर हूँ। भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। पृथ्वी पहली मूर्ति है, ये पृथ्वी भी भगवान शिव की एक मूर्ति है। जल भगवान शिव की दूसरी मूर्ति है। अग्नि भगवान शिव की तीसरी मूर्ति है। वायु भगवान शिव की चतुर्थ मूर्ति है और आकाश भगवान शिव की पंचम मूर्ति है। सूर्य छठी मूर्ति हैं, चंद्रमा 7वीं मूर्ति हैं और यजमान भी शिव जी की मूर्ति है। देवो भूत्वा देवम यजेत, शास्त्र का वचन है। तो जो यजन करने वाला है वह भी शिव जी की 8वीं मूर्ति है। इसी प्रकार से इन मूर्तियों के साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करनी चाहिए। चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र लेकर के ईशान आदि के क्रम से भगवान के शिव परिवार का उत्तम भक्ति से पूजन करना चाहिए। अकेले पूजन न करें, पूरे परिवार के साथ, क्योंकि शिव जी जो हैं
वो वास्तविक सच्चे गृहस्थ हैं। कहीं भी जाते हैं तो भगवती के साथ ही जाते हैं। शिवा शक्ति युता पुमान, और यही कारण है कि इनके भक्त संपन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि शक्ति के साथ ही जहाँ जाते हैं वहाँ जाते, अकेले कहीं नहीं जाते। इनके परिवार का वर्णन है ईशान पहले, नंदीश्वर जी, चंड, महाकाल, भृंगी, श्रृंगी, भृंगी, ऋतुस्तुंडी, वृष, स्कंद, कपर्देश्वर, सोम और शुक्र। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये भी भगवान शिव के परिवार में आते हैं, शिव के परम भक्त हैं। ये 10 शिव जी के परिवार हैं। क्रमशः 10 दिशाओं में इनका पूजन करना चाहिए। शिव जी के सामने वीरभद्र जी का पूजन करें, जो दक्ष कायक की विध्वंस करने के लिए शिव जी ने अपनी जटा से उत्पन्न किया था, और रुद्र भट्टांशकों में एक प्रधान भगवान शिव के गण हैं। बड़ा इनका पराक्रम है, बड़ा वैभव है। तो सामने वीरभद्र जी का पूजन करें और पीछे कीर्तिमुख जी का पूजन करें। विधिवत 11 रुद्रों की पूजा करें। इसीलिए कोई भी चीज शंकर जी को 11 चढ़ानी चाहिए। बिल्वपत्र भी 11 पत्ते चढ़ाने चाहिए, इसलिए उसको रुद्री कहते हैं। कहते हैं रावण का विनाश क्यों हुआ, कैसे 11 रुद्र थे और उसके पास सिर 10 ही थे, तो 10 जो शिव जी के रुद्र थे वो तो प्रसन्न हो जाएं, और एक रुद्र जो है वो क्रोध में भर जाएं। तुष्टाः पिनाके 10 शिरोभिः, तुष्टो न चैको एको हि रुद्रः, ततो हनुमान् दहतीति कोपात्, पंक्तिर्भेदो न पुनः शिवाय। पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 सिरों से तो भगवान शिव संतुष्ट थे रावण से, लेकिन जो 11वां सिर था वो क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के वही हनुमान जी होकर के आए और पूरी लंका को भस्म कर दिया। इसलिए शिव जी को सारी वस्तुएं 11 और 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शतरुद्री स्तोत्र का पाठ करें। रुद्राष्टाध्यायी का जो 5वां अध्याय है, 66 मंत्र हैं, इनको शतरुद्री कहते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, वाव्याम उतते नमः। और नाना प्रकार की स्तुतियां हैं। महिम स्तोत्र है शिव जी का, बड़ा प्रिय स्तोत्र है। महेशान्ना परो मंत्रो महिमना ना परास्तुति। महिम से बढ़कर के शिव जी की कोई स्तुति नहीं है। वहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, असिद्ध गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम एष पारम नयाति। हे महादेव, असित गिरिसम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, 7 समुद्रों को स्याही बना दिया जाए। अब तो बच्चे स्याही समझेंगे नहीं, पहले तो स्याही बना के उसे लिखा जाता था। और जितने भी वन है, जंगल है, उन सब की लेखनी बना दिया जाए। 7 समुद्र का मत्स्य करो, लेखन सब बन रहा है, तो सब धरती कागज करो। शिव गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। और इसके बाद
सुरतर और शाखा लेखनी पत्र मुरवी, उर्वी को कागज बना दीजिए और लिखने के लिए स्वयं शारदा जी बैठे और वो निरंतर लिखती रहें। तदपि तो गुणानामी पारम न आती, फिर भी हे महादेव आपके गुणों का अंत नहीं होगा। तो इस तरह से दिव्य जो स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों के द्वारा शिव पंचांग का पाठ करें, परिक्रमा करें, नमस्कार करें और इसके बाद शिवलिंग का विसर्जन करें। ये पार्थिव पूजा की बात है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख करना चाहिए। दिन में तो पूर्व और उत्तर दोनों दिशाएं प्रशस्त हैं। दिन में आप पूर्व की ओर मुख करके भी कर सकते हैं और उत्तर की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में सदैव देव कार्य उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। अब ये शिव महापुराण का प्रमाण है, इसलिए शास्त्रों को पढ़ के निर्णय करना चाहिए। पूर्व के स्वामी इंद्र हैं और उत्तर के स्वामी कुबेर जी हैं। इंद्र बोले ये थोड़ा नाराज हो जाएं, लेकिन कुबेर जी नाराज न होने पावन। राजाधिराजाय तुषय सायिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्महे। वैश्रवण कहते हैं, उन्हीं से पुष्पांजलि की जाती है। पवित्र भाव से सदैव उत्तराभिमुख होकर के पूजन करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग नित्य स्थापित है स्थिर भाव से, वहाँ पर पूर्व दिशा की ओर न बैठे, न उत्तर दिशा की ओर बैठे, न पश्चिम दिशा की ओर बैठे। वहाँ दक्षिण की ओर बैठे, उत्तर की ओर मुँह करके। कहते हैं यदि पूर्व दिशा की ओर आप बैठते हैं तो अपने इष्ट शिव का सम्मुख रोक देते हैं। पता नहीं कौन देवता, कौन उनके दिव्य पार्षद आ रहे हैं और आप अड़ के बैठ गए। तो इसलिए बैठना एकड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के आगे और सामने दिशा पड़ती है। इष्ट देव का सामना कभी रोकना नहीं चाहिए। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठे, क्योंकि वो वामांग है। उधर भगवती बैठी हैं, शक्ति स्वरूपा देवी विराजमान हैं। उनको आप पीठ दे देंगे तो शक्ति से वंचित रह जाए। पूजक को शिव जी के पश्चिम में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। जब पूर्व की ओर मुख है तो पश्चिम को पृष्ठ हो गया, तो पीठ में अधर्म का वास होता है, इसलिए उधर भी नहीं बैठना चाहिए। अब जो शेष दिशा बची है दक्षिण दिशा, उस दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर की ओर मुँह करके ही पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि त्रिपुंड लगा करके, रुद्राक्ष की माला धारण करके और बिल्व पत्र का संग्रह करके ही शिव पूजा में बैठे। और वस्तुएं हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। रुद्राक्ष को धारण करना, त्रिपुंड लगाना, वह चंदन का हो चाहे भस्म का हो, और बिल्वपत्र भगवान शिव की पूजा में अनिवार्य है। कहते हैं कि यदि भस्म न हो, चंदन न हो, तो मिट्टी से ही त्रिपुंड लगा ले, लेकिन त्रिपुंड लगा करके ही शिवाराधन करना चाहिए। सौनकादि ऋषि कहने लगे कि हे गुरुदेव, हे सूत जी, हमने सुना है कि शिव जी का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, इसमें शास्त्र का क्या निर्णय है? और बिल्वपत्र जिसको आप कह रहे हैं कि उसके बिना शिव जी की पूजा का कोई महत्व नहीं है, उस बिल्वपत्र का और बिल्ववृक्ष का क्या महत्व है? सूत जी ने कहा कि आप सबकी बुद्धि भगवान शिव में एकाग्र है, भगवान की कथा में लगी हुई है। आप सावधान होकर के कथा सुन रहे हैं, इसलिए आप सब सुने। भगवान शिव के जो भक्त हैं वह बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध होते हैं, उत्तम व्रत का निश्चय करने वाले होते हैं। शिव भक्तों को शिव जी का नैवेद्य अवश्य भक्षण करना चाहिए। शिव जी का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए,
ये बात मन से निकाल देनी चाहिए। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं और उसको खा लेने के बाद करोड़ों जन्म के पुण्यों का संचय आ जाता है। शिव नैवेद्य को हाथ जोड़ के प्रणाम करे, उसको स्वीकार करे और उसको भक्षण करे। कहते हैं कि हाथ में नैवेद्य आया और सोचे कि नहीं थोड़ी देर बाद इसको पाएंगे, विलंब करता है, वह पाप से बंध जाता है। शिव जी का नैवेद्य हाथ में आवे उसी समय उसको पा लेना चाहिए। जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ली है उसको अवश्य उसी समय नैवेद्य का भक्षण कर लेना चाहिए। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी प्रकार के शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ है और महाप्रसाद है। सामान्य प्रसाद नहीं, महाप्रसाद है। लेकिन जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में उनका मन लगा हुआ है, उनके बारे में निर्णय है। जो विष्णु भगवान की दीक्षा लिए हैं या शक्ति की दीक्षा लिए हैं या गणपति की दीक्षा लिए हैं, लेकिन शिव जी में भी भक्ति रखते हैं, उनके लिए निर्णय है। उसको आप सब सुने। हे ब्राह्मणों, जहाँ सालग्राम की शिला उत्पन्न होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग में शालग्राम भगवान गंडकी में उत्पन्न होते हैं, तो जो गोल गोल हैं वो तो भगवान नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन जो लंबे हैं वो शिव के स्वरूप माने जाते हैं। तो उनका नैवेद्य सबको लेना चाहिए बिना किसी विचार के, शालग्राम स्वरूप में जो शिवलिंग के आकार में है। और जो पारद लिंग है, पारे के शिव जी हैं, उनका भी नैवेद्य सबको लेना चाहिए। पाषाण, रजत और सुवर्ण से निर्मित लिंग में जो देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग हैं, जैसे सोमनाथ जी चंद्रमा के द्वारा प्रतिष्ठित हैं, ऐसे ही जो देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित हैं और सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कहीं भगवान परशुराम जी ने प्रतिष्ठित किया, कहीं भगवान और ऋषियों ने प्रतिष्ठित किया। तो वो जिन्होंने सिद्धि प्राप्त किया शिव जी के माध्यम से, उन लिंगों का भी नैवेद्य लेना चाहिए। केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक शिवलिंग में, रत्न निर्मित शिवलिंग में और समस्त ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने सुनाई है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गोस्मेशम च शिवालये। तो इन ज्योतिर्लिंगों का तो नैवेद्य लेना ही चाहिए। इनका नैवेद्य लेने पर चांद्रायण व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं ब्रह्म हत्या किया हुआ व्यक्ति, जो ब्रह्म हत्यारा है, वह भी पवित्र हो जाता है शिव का निर्माल्य भक्षण करने से और उसको सिर पर धारण करने से। जहाँ पर चंड का अधिकार है, चंड इनके गण हैं भगवान शिव के, तो चंड का जहाँ पर अधिकार है, उस शिव निर्माल्य को साधारण मनुष्यों को नहीं लेना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, नर्मदा में जो पत्थर हैं वो सब साक्षात शिव जी हैं, स्वयंभू शिव हैं। लोह निर्मित, स्वर्ण निर्मित सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग और शिव जी की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। इन जगहों पर चंड का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो हम सब स्थापित करते हैं सामान्य शिवलिंग, वहाँ पर चंड का अधिकार है। जहाँ पर चंड का अधिकार है उस नैवेद्य को नहीं लेना चाहिए। जो शिव जी को स्नान कराते हैं गंगा जल से, दुग्ध आदि से, और उस अभिषिक्त जल से तीनों आचमन करते हैं, उसके कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल
और जल अग्राह्य हैं, वह भी सालग्राम शिला के स्पर्श से ग्राह्य हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य है वह अग्राह्य है। बहुत लोग ऊपर ही चढ़ा देते हैं, जबकि नैवेद्य तो बगल में रखना चाहिए। तो यदि बगल में अलग से रखा है तो वह ग्राह्य है, वह अग्राह्य नहीं है। जिस वस्तु को अलग रख करके शिव जी को निवेदित किया जाता है वह अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। ये शिव जी के नैवेद्य के विषय में शास्त्रों का निर्णय बताया गया। बिल्व वृक्ष का महात्म बताते हैं कि बिल्व वृक्ष साक्षात महादेव ही है। जैसे अश्वत्थ को नारायण का रूप माना गया है, बट वृक्ष को शिव का रूप माना गया है, ऐसे ही बिल्व वृक्ष को भी महादेव का ही स्वरूप माना गया है। लक्ष्मी जी की वनस्पति है, लक्ष्मी जी निवास करती हैं बिल्व में, लेकिन महादेव जी का स्वरूप है। देवताओं ने भी बिल्व वृक्ष की स्तुति किया है। बिल्व वृक्ष की कितनी महिमा बताई जाए और कैसे जाना जाए। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वह संपूर्ण तीर्थ बिल्व वृक्ष के जड़ में मूल में निवास करते हैं। ये शिव महापुराण का वचन है। इस पूरे तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ हैं वह सारे पुण्य तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, पहले बिल्व पर सींच दिए जड़ को, उसी जल को माथे पे चढ़ा लिए, तो कहते हैं वह संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। ये महिमा बिल्व वृक्ष की। इस भूतल पर वही पवित्र माना गया है। इस बिल्व की जड़ में थाले में भरे हुए जल से भरा हुआ जल देखकर महादेव संतुष्ट होते हैं। और जो बिल्व वृक्ष के जड़ में थाला बना के जल भर देता है तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष का पूजन करता है मूल भाग का, वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त करता है। और इस लोक में भी सुख संतति और संपत्ति की निरंतर वृद्धि होती है। बिल्व की जड़ में जो दीपावली रखता है, दियाली दीपक रखता है, वह कभी भी स्त्री से हीन नहीं होता। लक्ष्मी जी नित्य निवास करती है उसके घर में, और वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है। भगवान को आप प्रकाश दिखाते हैं तो भगवान आपके बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित कर देते हैं। कहते हैं कि जो बिल्व को प्रणाम करके उसकी शाखा को पकड़ करके और शिव शिव कहता हुआ उसके पत्रों को उतारता है और उन बिल्लों से शिव की पूजा करता है, वह मुक्त हो जाता है। हमारे ऋषियों ने कितना सूक्ष्म विचार किया है। कहीं भी आपको शंका हो तो उसका समाधान है। प्रायः हमने देखा है इधर मध्य प्रदेश में तो पूजा होती तो लोग डाल काट के ले आते हैं। अब कहते हैं कि महाराज वो दूर होता तो तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं करना है। बड़े प्रेम से शाखा को पकड़ के और फिर उसका चयन करें। और जब काट देंगे आप शाखाओं को दूर हो ही जाएगा, तो आप नहीं काटेंगे तो डालें तो नीचे तो झुकाती हैं। तो डालें नहीं काटना चाहिए, केवल पत्रों का चयन करना चाहिए। और है बिल्व वृक्ष नमस्तुभ्यम, पहले प्रणाम करके और फिर आज्ञा लेकर के शिव के लिए मैं आपका चयन कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना करके फिर चयन करना चाहिए। जो बिल्व के जड़ के समीप में शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है
उसको करोड़ों ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को जो घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी भी दरिद्र नहीं होता। अन्नपूर्णा सदैव उसके कोठार में, घर में निवास करती है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार सांगोपांग शिवलिंग के पूजन का वर्णन किया है। प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी दोनों को पूजन करना चाहिए। पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण वस्तुओं को देने वाली है। सुपात्र गुरु आदि के द्वारा पूजन संपन्न करें, आचार्य का वर्णन करके, क्योंकि आचार्य के पुरस्कार पूर्वक ही भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से विधान बताया है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऋषि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आपको बारंबार प्रणाम है। भस्म का क्या महात्म्य है, रुद्राक्ष का क्या महात्म्य है और भगवान शिव के नाम का क्या महात्म्य है, सुनना चाहते हैं। सूत ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जो शिव जी की उपासना करते हैं वस्तुतः उनका माता के गर्भ में आना सफल है, क्योंकि उस माँ ने शिव भक्त को जन्म दिया। गुणिगण गणना मध्य न पतति कठिनी सुसंभ्रमादियस्य तेनाम्बा यदि जननी तो बद बंध्या की ऋषि नाम। सबसे गुणी कौन है? जो नारायण का भक्त है, शिव का भक्त है। अपने आप जब गणना होने लगे गुणियों की तो ये उंगली उठ जाए कि भाई इस भगवान की आराधना करने में तो इनसे बढ़ के कोई नहीं। तो उसकी माँ कहे कि हम पुत्रवती हैं, तब तो बात सही है। और जो शिव के भक्त नहीं हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, दानी नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, अगर उनकी माँ भी अपने आप को पुत्रवती कहे तो बढ़ाओ बांध किसे कहा जाए। तो जिस संत भगवान की जय। इस प्रकार से महिमा बताइए। कहते हैं कि देह सफल होती है, जो शिवाराधन करता है उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। जिसके मुख में शिव का नाम है, शिव 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 सदा शिव महादेव शंभो ऐसे उच्चारण करते हैं नामों का, उनको वैसे ही पाप स्पर्श नहीं कर सकते जैसे खैर के वृक्ष से उत्पन्न जो लकड़ी है और उससे उत्पन्न जो आग है। खैर की लकड़ी की आग बड़ी तीव्र मानी गई है, उसका स्पर्श करना बड़ा कठिन है। ऐसे पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे रुद्राय नमस्तुभ्यम, ऐसे बारंबार मुख से जिसके मुख से वाणी निकलती है वह पावन तीर्थ बन जाता है, वह चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य ऐसे भक्तों के मुख का दर्शन करता है उसको तीर्थ सेवन जनित पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, शिव की विभूति और रुद्राक्ष, इन तीनों को त्रिवेणी कहा गया है। इनका नाम त्रिवेणी है। भगवान शिव का नाम गंगा है और भगवान शिव को जो भस्म जलाई जाती है उसका नाम यमुना है। और रुद्राक्ष जो है इसको सरस्वती कहा गया है। सरस्वतीम अक्षमाला, इसलिए भगवती सरस्वती भी अक्षमाला को स्वीकार करती है। भगवान वामन को अक्ष की माला सरस्वती जी ने प्रदान किया था। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इनकी महिमा को हम क्या बताएं? भगवान महादेव के अलावा इनकी महिमा को पूरा का पूरा वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से
कहते हैं कि आप सब नाम के महात्म को सुनिए। शिव ये जो नाम है, ये जलती हुई जो दावानल अग्नि है, संसार पूरा दावानल है, जल रहा है। भगवान शिव की भक्ति, अपने इष्ट की भक्ति के अलावा जितने भी लोग हैं इस संसार रूपी दावानल में जल रहे हैं, और उससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान शिव का नाम। भवन्ति विविधा धर्मास् तेषां सद्यः फलोन्मुखा येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुनि। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते ननैर्मुनि। कहते हैं ऋषियों, जितने भी धर्म हैं उन अनेक धर्मों का जो फल है, उसमें सबसे शीघ्र फल देने वाला अगर कोई है तो वह भगवान शिव का नाम है। लेकिन ऐसाम भवते विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास पूर्वक जप होना चाहिए। कहते हैं कि जितने पापों को नष्ट करने की क्षमता शिव जी के नाम में है, उतने पाप करने की क्षमता जीव में नहीं है। परम पवित्र यह मृत्यु लोक है, और भगवान शिव का नाम अमृतत्व प्रदान करने वाला है। जो निरंतर शिव के नाम रूपी इस आनंद समुद्र में गोता लगाते हैं, वह संसार रूपी दावानल में रहने पर भी दुखी नहीं होते। शिवाय नमः। जैसे चारों तरफ आग लगी हो और मदमस्त हाथी गंगा की धारा में खड़ा हो, तो केवल उस दर्शन करेगा अग्नि का, उसके पाप से, उसके संताप से वो जलेगा। जिसके मन में भगवान शिव की अखंड भक्ति का उदय हो गया है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। सूर्य जी कहते हैं मेरा मत है। जिसने अनेक प्रकार के पाप किए हैं और फिर भगवान के नाम जप में लग गया है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। शौनक जी, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो चुके हैं, जो आदर पूर्वक शिव नाम का जप करता है, वह इस घोर संसार सागर को ऐसे ही पार कर लेता है जैसे गाय के खुर में जल भरा हो और उसको छोटा बालक भी ऐसे कूद के पार कर जाएगा। तो भाव सागर गोपदैव तरही, ये छोटे छोटे बालक उस गाय के खुर में भरे हुए जल को पार कर लेते हैं, ऐसे ही उस शिव के नाम जप में लगा हुआ है, वह सहज ही पार कर देता है। हे महर्षियों, वेदों का अवलोकन करके सारे ऋषियों महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नौका है। शिव नाम तरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशयम्। भगवान शिव के नाम रूपी जो सुदृढ़ नौका है, उसको जिसने स्वीकार कर लिया है, वह संसार सागर से पार हो जाता है। शिवाय नमः। पापों का मूल ही ये संसार है, और यदि पाप नहीं बने तो संसार आपके लिए नहीं है। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही काट दिया जाता है। शिव नामामृतम एपेयम पापदावानलार्दिते पापदावाग्नितप्तानां शांतिस्तेन बिना नहीं। जो संसार दावान जल रहे हैं, उनको शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए, तो उनको शांति मिल जाती है।
शिवेति नाम पीयूषा वर्षाधार फलिप्लुताः संसारदाव मध्येपि न शोचन्ति कदाचन। शिव रूप नाम रूपी जो मेघों की वर्षा है, ये संसार रूपी दावानल को शांत कर देती है। शिव नामनि महद भक्तिर जाता ऐसा महात्मनाम तद विधानाम तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। जिनकी शिव के नाम में भक्ति हो गई है, उन महात्माओं का मोक्ष निश्चित है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, शिव जी के नाम की, भगवान राम के नाम की, नारायण के नाम की। प्राय हम लोग जप करते भी हैं, लेकिन जैसा फल शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वैसा फल जीवन में दिखता नहीं है। कह नहीं पाते, हम आपको नहीं कह पाते, आप हमको नहीं कह पाते, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक संदेह आता कि इतना महात्म्य है तो फल दिखता क्यों नहीं। तो कहते हैं कि हम लोगों से नामापराध बनता है। जब हम नामापराध करते हैं तो भगवान के नाम का प्रभाव दिखना नहीं बंद हो जाता। 10 अपराध कौन हैं, जान लेना चाहिए जिससे कि बचा जा सके। सन्निंदा सति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर्वेदधि रश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिराम नाम्न्यर्थवाद भ्रमः नामास्ते निषिद्ध वृत्तिभिः त्यागो च धर्मान्तरे साम्यं नाम शिवस्य च हरेर्नामापराधदश। शिवाय नमः। भगवान शिव का नाम, भगवान नारायण का नाम, इनका जप करते हुए 10 अपराधों से बचा जाए। 10 रित, रित माने बिहाय, संस्कृत का शब्द है। रिते माने बिहाय, छोड़ करके। उसी का हिंदी में पुराने लोग पूछा करते थे कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो 10 रथ नहीं और 10 रित है। 10 रित कहे न कोई, माने 10 पापों को, अपराधों को छोड़ करके। पहला अपराध क्या है? सन्निंदा। हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन हम सज्जनों की निंदा करते हैं। अरे वो साधु तो हो गए, लेकिन बस प्रपंच करते रहते हैं, हमने कभी उनको नाम लेते नहीं देखा। अब वो नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका निर्णय आप कैसे करो? ये आपका विषय नहीं है। आप भगवान के नाम का जप तो करें, लेकिन किसी की निंदा। एक महात्मा थे, नर्मदा के किनारे बस कमल ओढ़े पड़े रहते थे। लोग कहें कि ये देखिए कैसे महात्मा, ये तो नर्मदा जी के किनारे सोने आते हैं, ऐसा घर में सोते। और वो प्रपंच से बचने के लिए कमल ओढ़ लें और सतत नाम जप करें। एक रानी थी और संतों की बड़ी सेवा करें। और संतों की जहाँ सेवा हो, जहाँ सम्मान हो, वहाँ संत अपने आप पहुँचेंगे। अब एक संत दूसरे से बतावें, दूसरे तीसरे से बतावें कि बद्रीपुरी में स्वामी जी का चतुर्मासा चल रहा है, आप पहुँच जाओ, फिर क्या पूछना है, वहाँ आनंद ही आनंद है।
तो जहाँ जहाँ लोग बताएंगे वो सब महात्मा आएंगे। चलिए, जय तो सारे महात्मा वहाँ आने लगे, वहीं रुक के भजन करने लगे। खाने पीने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, दक्षिणा की कमी नहीं। अब साल की ऑडिट रिपोर्ट आई तो राजा ने देखा कि आधे से ज़्यादा तो संतों पे ही खर्च हो रहा है। हरिया रानी से स्नेह था तो कहे, रानी ये तुम्हारे संतों की भक्ति का फल है। सारा जो बजट है वो संतों में ही जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि ये संत बढ़िया बढ़िया तो पा करके और जब छक जाते हैं तो लेट जाते हैं। हरिया ये कोई भजन करते करते नहीं। रानी ने राजा के मुख पे हाथ रख दिया कि ऐसा मत कहें, संत भजन नहीं करते हैं, ऐसा मत कहें। हरिया तो कहे परीक्षा ले लेते हैं कि हाँ परीक्षा ले सकते हैं। हरिया तो राजा ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए और उसके बाद खूब आग्रह करके जिमाया उनको, इतना पवाओ कि बैठे बैठे ही लेट जाए। हरिया और उसका पंगत पूर्ण हुई, सीताराम हुआ, आचमन करके और संत सब जा करके अपना लंबे हो गए। हरिया जब देखे कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो राजा ने रानी को साथ में लिया और कहा चलो देखो जिन संतों की तुम सेवा करती हो उनको देखो कितना भजन कर रहे हैं। हरिया तो रानी कहीं ठीक है चलिए। रानी ने देखा सब संत बड़े शांत भाव से सब मस्त हैं, समाधि में। तो कहे कि इसमें आपको जो लग रहा हो कि जो सबसे गहरी नींद में सो रहे हैं महात्मा, अरे उनको आप जगाइए। तो एक लंबे चौड़े मोटे महात्मा थे, बड़ी लंबी श्वास लेकर के नाक बज रही थी जैसे घोड़ा बेच के सो रहे हो। हरिया और राजा ने जो ही पैर का अंगूठा हिलाया हरिया तो ये महात्मा सीताराम 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 सीताराम। रानी ने क्षमा मांगा और राजा से कहा अब यहाँ से चलिए, राइट अब और किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये महात्मा भजन कर रहे हैं ऐसे सब भजन। हरिया इसलिए सन्निंदा, कौन कितनी तपस्या कर रहा है, कौन कैसे भजन कर रहा है, इसका निर्णय उसका इष्ट करेगा। हम उसके निर्णायक नहीं हैं जय कि वो भजन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भूल करके भी किसी साधु संत की निंदा नहीं नहीं करना चाहिए। असत्य नाम वैभव कथा, जो भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते, हरिया जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोगों के बीच में भूल करके भी न भगवान की महिमा कहनी चाहिए, हरिया न भगवान के नाम की महिमा कहनी चाहिए। हरिया यह न कही सठही हठ सीलई, जो मन लाए न सुन हरि लीलई। हरिया द्विज द्रोही न सुनायो कबहू, सुरपत श्रेष्ठ होय नृप जब। शिवाय नमः। इसलिए असत समाज में जो भगवान के नाम में, भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, उनके बीच में कभी नाम की महिमा नहीं कहना, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तन सुधार तो होगा नहीं, उल्टे भगवान के नाम का अपमान होगा, भगवान का अपमान होगा। तो ये दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध है असत्य नाम श्रीस ईशयोर भेद धी। श्रीशः माने भगवान विष्णु और ईश माने भगवान शिव। हरिया ये दो हैं, जो इनको दो मानता है वो अपराधी है। दोनों एक ही हैं, दो नहीं। तो शिव और विष्णु, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। अच्छा, भौतिक दृष्टि से भी देखो तो बिल्कुल बंटवारा करके रखे। 7 पुरियां हैं भगवान की, अयोध्यापुरी,
द्वारिकापुरी और मथुरापुरी, ये 3 भगवान विष्णु की हो गई, है ना। काशीपुरी, उज्जैनीपुरी और हरिद्वार, ये 3 शिव के हो गए। अब बुच्ची एक पुरी कांची, उसको आधा आधा बांट लिया, शिव कांची और विष्णु कांची। तो हर प्रकार से शिव और विष्णु में भेद बुद्धि होना अपराध है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गोस्वामी जी बड़े भाव से कहते हैं कि राम भगत कर लक्षण ये हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो। राम भक्त का ये भी एक लक्षण है कि निष्काम भाव से, निश्चल भाव से भगवान शिव के चरणों में प्रेम। अपने भाइयों को, अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे हैं भगवान रघुनाथ जी। तो कहते हैं कि और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यु मोहि न पावा। इसलिए शिव और विष्णु में भेद करना अपराध है, दोनों एक ही है। चौथा अपराध है अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देशिक गिराम। 4, 5, 6 श्रुति, शास्त्र और देशिक। श्रुति माने वेद, शास्त्र माने 6 शास्त्र और गुरुदेव। इनमें अश्रद्धा होना। वेद ने कहा कि ये अमृत का समुद्र है और आपको दिख रहा कि जहर है, तो उसको अमृत मान के पी जाइए, आपको अमृतत्व प्राप्त। बहुत कष्ट होता है, सवेरे ठंडी का महीना हो, बढ़िया कंबल ओढ़े आप पड़े हैं और जगना हो तो कितना कष्ट होता है। हाथ पांव खुल जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्राह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता नहीं सोना चाहिए तो नहीं सोना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र जिसको कहे वह अमृत है। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपम। ये जो सात्विक चीजें हैं, ये पहले तो विष के समान लगती है, लेकिन परिणाम जब आता है तो आनंद होता है। प्रातः जगने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। स्वस्थ रहेगा, संपन्न रहेगा और अंत में भगवान के लोक में जाना होगा तो भी आगे की लाइन में खड़ा होगा। अच्छा, कई लोग दुविधा में ये बताते हैं कि जग तो जाइए लेकिन न नहाइए। कई बार लोग समाधान करते हैं कि चलो जग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नहाने की जरूरत नहीं। नहाना भी अनिवार्य है। कूर्म पुराण में कहते हैं कि ऋषीणाम ऋषिता नित्यम प्रातः स्नानान्न संशय। ऋषियों का ऋषित्व केवल इसी में है, वह प्रातः स्नान करते हैं। और पूजा पाठ आप करें न करें, लेकिन प्रातः स्नान यदि आप कर लेते हैं तो ऋषित्व आपके अंदर आ जाएगा। ऋषियों की कृपा से वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि और चीज़ न करे, जो स्नान करेगा वो भजन करेगा। ऋषियों की कृपा ऊर्जा उनको प्राप्त होगी होगी। इसलिए श्रुति शास्त्र दैशिक गिराम, वेद शास्त्र और गुरु की वाणी, इसमें कभी अश्रद्धा न करे, सज्जनों की निंदा न करे, नास्तिकों के बीच में भगवान की महिमा का गान न करे,
शिव और विष्णु में भेद न माने, हरि वेद शास्त्र और गुरु के वचनों में अविश्वास न करे, अश्रद्धा न करे। 6 हो गए। नाम्नर्थवाद भ्रम। एक बार आपने नारायण कह लिया, शिव कह लिया, तो इतना पुण्य आपने कर लिया कि उतने पाप संभव नहीं है। भगवान के दूतों ने अजामिल के पास को तोड़ दिया, जो जमदूतों ने बांधा था उसको छिन्न भिन्न करके और अजामिल की आत्मा को मुक्त कर दिया। शिवाय नमः। तो भगवान के दूतों ने पूछा कि भाई क्या योयम प्रतिषेध धारो सर्वे चारु चतुर्भुजा। आप सब इतने सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और देवता जैसे लगते हो। हमारे स्वामी धर्मराज ने आदेश दिया था कि अजामिल की आत्मा को ले आओ, और आपने हमारे स्वामी की आज्ञा को काट दिया। हरि आप कौन हो? तो भगवान के दूतों ने कहा यही हम भी पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। हरि तो दूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, धर्मराज के दूत हो तो ये बताओ धर्म किसे कहते हैं? जय उन्होंने बताया है कि वेद प्रणीतो धर्म हे धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद ही साक्षात नारायण है, और वेदों में जो विधान किया गया वही धर्म है, जो निषेध किया गया वही अधर्म है। अच्छा, तो ठीक है, तो इसको क्यों ले जा रहे हो? इसने अधर्म किया है, सुरापान किया है, वैदिक ब्राह्मण होकर के इसने पतिव्रता स्त्री का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया है, और इसने शूद्रा के साथ ये रहता है ब्राह्मण होकर के, चोरी डकैती कर करके बटमारी करके अपना जीविका चलाता है। सारे पाप तो इसने किया है। तो भगवान के दूत क्रोधित हो गए, कहे बताओ जब से इसने नारायण कहा है तब से कितना पाप किया? तो कहे नारायण जब से कहा है तब से तो कोई पाप नहीं किया। तो कहे तो उसके पहले जितने भी पाप थे वो सब भस्म हो करके कब के राख बन के उड़ गए। तो धर्मराज के दूतों ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन इसने नारायण भगवान का नाम नहीं लिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम। इसने तो खेलते हुए बालक को बुलाया था। स्पष्ट किया भगवान के दूतों ने कि सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में होगा। किसी के भी बहाने से कैसे भी भगवान का नाम निकल गया है तो वह कल्याण कर देता। तो नाम्नर्थवाद भ्रम, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के शिव की नाम की महिमा इतनी बताई गई है, ये इसलिए बता दी गई कि लोग जपने लग जाएं। वास्तव में ऐसी महिमा होती नहीं है, ये मानना अपराध है। कहते हैं कि जितनी महिमा बताई गई है वो तो 100वां हिस्सा भी नहीं है। जितनी महिमा बताई गई है उससे कई गुना ज्यादा महिमा भगवान के नाम की है, इसलिए अर्थवाद नहीं मानना। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागोच धर्मांतरी। हम भगवान का नाम जपते हैं तो हम किसी को धोखा दे दें, नाम जप के हम पाप से उबर जाएंगे। हम भगवान का नाम जपते हैं तो हम दुराचार करें और नाम से शुद्ध हो जाएंगे। भगवान के नाम के बल पर पाप करना ये भी अपराध है।
कहते हैं कि एक जज थे, अब उनकी बेटी थी, तो बेटी का विवाह हुआ, तो जो दामाद था वो अपराधी था। अब रोज रोज अपराध करे और समझावे बेटी कि अपराध मत करो, तो कहे क्या चिंता है, तुम्हारे बाप तो है ही, तुमको विधवा थोड़ा होने देंगे। तो अंत में उसको फांसी की सजा हुई और उन्होंने दे दिया। तो जब हम अपराध करते हैं नाम के बल पर, तो यमराज तो सजा नहीं देंगे, लेकिन नाम महाराज ही सजा दे देते हैं। इसलिए भगवान के नाम के बल पर पाप नहीं करना। तो जो निषिद्ध है वो करना, और जिसका विधान किया गया वो नहीं करना। संध्या वंदन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, हम चाहे माता पिता की सेवा करें चाहे न करें, संध्या वंदन करें चाहे न करें, ऐसा नहीं। सब धर्म करते हुए और फिर भगवान के नाम जप। धर्मांतरैः साम्यम, अन्य धर्मों से नाम जप की तुलना करना। चाहे गंगा स्नान कर लो, चाहे भगवान का नाम जप लो, चाहे प्रयाग में कल्पवास कर लो, चाहे भगवान का नाम जप लो। अन्य किसी धर्म से भगवान के नाम के जप की तुलना करना भी अपराध है। इस प्रकार से भगवान के नाम जप में जो अपराध होते हैं, उनसे बच करके यदि हम थोड़ा भी नाम जप करते हैं तो हमें पूरा फल प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान शिव के नाम के प्रति कभी भी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति जीव का कल्याण कर देती है। भस्म की महिमा बताई है। कहते हैं स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों को ही उपयोग करना चाहिए। जो लौकिक भस्म है उसको और लोगों को उपयोग करना चाहिए। जो अग्निहोत्र आदि करते हैं और उसकी भस्म तो ब्राह्मणों को उपयोग करना चाहिए, और सामान्य भस्म को और लोग उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणों को तो वैदिक मंत्र पढ़ते हुए भस्म धारण करना चाहिए। त्रायुखम जमदग्ने ललाटे कश्यप त्रायुकमिति ग्रीवायाम यद्देवे को त्रायुकमिति हृदय तन्नो सहित ब्राह्मस्कंधे च। लेकिन और लोग बिना मंत्र के ही गौ के गोबर से जो कंडी बनाते हैं, उस कंडी से जो राख मिलती है भस्म, उससे भस्म धारण करें। इसको आग्नेय भस्म कहते हैं। यह त्रिपुंड द्रव्य है। अग्निहोत्र से उत्पन्न भस्म का संग्रह मनीषी लोगों को करना चाहिए। जो हवन होता है उसकी भस्म को रखना चाहिए। जावाल उपनिषद में अग्निरीति भस्म, जलरीति भस्म ऐसे मंत्र आए हैं। उन 7 मंत्रों से जल में स्थित भस्म का लेपन करना चाहिए। जाबाल ऋषि ने सभी आश्रम वालों के लिए बिना मंत्र के भस्म धारण करने का विधान बताया है। कहते हैं कि इस भस्म और त्रिपुंड की प्रशंसा भगवती और लक्ष्मी और उमा ने भी किया है। हे महर्षियों, मैंने संक्षिप्त में त्रिपुंड का महत्व बताया है। जो 3 तिरछी रेखाएं हैं भौं के मध्य भाग से लेकर के जहाँ तक भौं का अंत होता है, ये त्रिपुंड लगाने का विधान है। कई बार लोग बहुत छोटा लगा लेते हैं, ये भी तीर्थ छोटा है ना। पूरा मस्तक जो दिया है उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। बढ़िया भव्य त्रिपुंड लगावे, उंगलियों से ऐसे लगाया जाता है। आजकल वो लोग बन गया छापा छाप दिए, ये विधान नहीं है। कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म रजोगुण,
ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः स्तवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। ये इसमें निवास करते हैं। ये ऐसे सामान्य चंदन नहीं है। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आकाश, सत्व गुण, यजुर्वेद, मध्यम समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवाहनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय समन और शिव, ये 9 देवता तीसरी रेखा के हैं। इस त्रिपुंड में 27 देवताओं का निवास होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज बिना मस्तक में त्रिपुंड धारण किए और धारण किए सोना मस्तक नहीं रखते थे। अपने आप एक दिव्य शक्ति, दिव्य तेज आ जाता है मस्तक में जब हम त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, और ऐसे मस्तक सोना दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि स्नान करके पूरे त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चंदन लगाने मात्र से उसको इतना पुण्य प्राप्त होता है। संपूर्ण अंगों में उनके स्थान बताए गए हैं। 32, 16, 8 और 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, हाथों की कोहनी, हाथों की कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैरे, 32 स्थान हैं। जो नागा लोग पूरे शरीर में भस्म धारण करते हैं उनका ही। क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्पाल, दग्ध प्रदेश और 8 वस्तुओं का इसमें निवास होता है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभा से 8 वसु हैं। इनका नाम लेकर के विद्वान को त्रिपिंड धारण करना चाहिए। न 32 तो एकाग्रचित्त होकर के 16 स्थान में ही त्रिपुंड लगावे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, कोहनी, कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसली और पृष्ठभाग में। इनमें अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिला के 16 देवता हैं। नासत्य, दस्त्र, मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, भुजाएं, नाभि, उरु, जानो, दोनों पैर, ये 16 स्थान त्रिपुंड के न्यास के। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणपति, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान रहते हैं। जो अब इतनी महिमा भस्म धारण की है, आधुनिक लोग मानते हैं कि महात्मा ऐसे भस्म लगा के घूम रहे हैं। ये महिमा है भस्म की। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान, जो 16 पे जगह नहीं लगा सकते हो, 8 पे भस्म लगावें। उसमें ब्रह्मा और सप्तर्षि 8 देवता बताए गए हैं। भस्म के स्थान जानने वाले विद्वानों ने इन 8 स्थानों का परिचय दिया है। मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। भस्म को यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए आमंत्रित करना चाहिए। फिर जल मिलाना चाहिए। यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवाय नमः, नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। मंत्र दिए हैं, इन मंत्रों से त्रिपुंड धारण करें।
ओ केदारेश्वर महादेव की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, हरि रुद्राक्ष का महात्म्य मैं बताने जा रहा हूँ। रुद्राक्ष शिव जी को बहुत ही प्रिय है। हरि रुद्राक्ष के दर्शन से, सब लोग धारण किए हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से और उस पर जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरि नमः। दर्शन, स्पर्श और जप। भगवान शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने स्वयं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। हरि भगवान शिव कहते हैं, हे देवी महेश्वरी, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के कल्याण के लिए रुद्राक्ष की महिमा बताता हूँ। हे अंबिके, हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में करता रहा और एक दिन मेरा मन क्षुब्ध हो गया। हरि संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर मैं हूँ। मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले जय। और नेत्रों को खोलते ही मेरे नेत्र पुटों से आंसू के बूंद गिरे हरि और उन आंसू की बूंदों से रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो गया। हरि वो अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। जय। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों को बांट दिए। शिवाय नमः। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। हरि मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी, अन्य देशों में भी उसके अंकुर हमने उगाए। हरि वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य से असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले। जय। सह्यापचार और असह्यापचार दो प्रकार के पाप होते हैं। भगवान अपना अपराध तो सहन कर लेते हैं, है ना। भगवान का कोई अपराध करे तो उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन जो अपराध दास कर करे, राम रोष पावक सोजरई। भगवान अपने भक्तों के अपराध को सहन। नहीं कर सकते। राम जी से खूब युद्ध किया, रावण ने सीता जी का हरण कर दिया, लेकिन जब विभीषण को लात मार दी हरि तो भगवान ने कहा अब सहन के बाहर की बात है। जय। ये असह्य अपचार होता है। तो कहते हैं ऐसे असह्य अपचार भी रुद्राक्ष के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। हरि मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की भी जाति के शुभाक्ष हैं। ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष वर्ण श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए क्रम से ब्राह्मण श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रिय रक्त रुद्राक्ष, वैश्य पीत रुद्राक्ष और शूद्र कृष्ण रुद्राक्ष धारण करे। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हैं वह श्रेष्ठ बताए गए। हरि लोग बहुत छोटे रुद्राक्ष धारण करने में ज़्यादा अच्छा मानते हैं। हरि तो रुद्राक्ष जो आंवले के बराबर जिसका परिमाण है उसको श्रेष्ठ माना गया है। हरि जो बेर के फल के बराबर है वो मध्यम श्रेणी का है, और जो चने के बराबर है वो निम्न कोटि का रुद्राक्ष है। कहते हैं कि दूसरे प्रकार से इसको हम बताते हैं, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह छोटा होने पर भी उत्तम फल को देने वाला है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर है वह समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला है, हरि और जो गुंजा फल के समान छोटा है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि देने वाला है। माने तीनों ही उत्तम है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता जाता है। हरि एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों को नाश करने के लिए
रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। शिवाय नमः। निश्चय ही रुद्राक्ष संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसे फल देने वाला देखा जाता है, वैसे फलदायिनी कोई दूसरी माला नहीं है। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त, हल्का सा उसमें कांटे जैसे होते हैं, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों को देने वाले, सदैव और भोग मोक्ष देने वाले, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटे फूटे हैं और जिसमें उभरे हुए दाने न हों, जो व्रण युक्त हों, कटे फटे हों, जो पूरे पूरे गोल न हों, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग सिद्ध हो गया हो, वह उत्तम माना गया है। अपने आप सिद्ध हो जाए उसमें, वह उत्तम माना गया है। और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से सिद्ध किया जाए, वह मध्यम श्रेणी का है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। 1100 रुद्राक्ष धारण करता है। जो पुरुष 550 रुद्राक्ष दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे, 360 दानों को लंबे सूत्र पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बना करके यज्ञोपवीत तैयार करे और उसको धारण करे। किस अंग में किसने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसका भी विधान सूत जी बताते हैं। सिर पर ईशान मंत्र, कान में तत्पुरुष मंत्र, गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष धारण करे और अन्य अंगों पर प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें। अथवा नहीं मंत्र मालूम है तो जो मूल मंत्र है नमः शिवाय या शिवाय नमः, इसको जपते हुए भी रुद्राक्ष को धारण करें। विशेष बात है कि माला तो सब धारण कर लेते हैं, लेकिन नियम भी उसके हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा इनका भक्षण न करे। है गिरिराज नंदनी उमा, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यही वेद का विधान है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष को धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। हे उमे, सबसे पहले आंवले के बराबर और फिर उससे छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रुद्राक्ष रोगी हो, जिसमें दाने न हो, कीड़ों ने खा लिया हो, पिरोने योग्य न हो, ऐसे रुद्राक्ष का त्याग करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा ही मंगलमय विग्रह है। भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष एक तरह से मैं ही हूँ। वह अंततोगत्वा चने की बल उत्तर होता रहता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को अच्छा माना गया है। सभी आश्रम, सभी वर्ण, स्त्रियों और शूद्रों को भी शिव की आज्ञा के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्ष।
जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो, जो मृत्युंजय भगवान का मंत्र जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। हे पार्वती, रुद्राक्ष के अनेक प्रकार हैं। वह भेद से भोग और मोक्ष दोनों फलों को देते हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष को देने वाला है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी अचल हो जाती है, वहाँ छोड़ करके कहीं नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। देवताओं की भी देवता देव देवेश्वर। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको रुद्राक्ष साधन देने वाला है। उसके प्रभाव से सारे विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। अर्थात जिसको विद्या चाहिए वह तीन मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करे और उसकी पूजा करे। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र रूप भगवान शिव का रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला और संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाला। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को नष्ट कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का रूप है, स्कंद जी का रूप है। यदि दाहिनी बाह में से धारण कर लिया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप है, कामदेव स्वरूप है और अनंग नाम से उसकी प्रसिद्धि है। देवेशी सात मुख वाला रुद्राक्ष को धारण करता है, वह कितना भी दरिद्र क्यों न हो वह ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से व्यक्ति की अल्प मृत्यु समाप्त हो जाती है। वह पूर्णायु का भोग करता है और मृत्यु के समान त्रिशूलधारी शिव रूप हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। नौ मुख जिसमें है वह कपिल भगवान का रूप है, अथवा नौ मुख जिसमें है वह नवदुर्गा का प्रतीक भी माना गया है। महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के अपने बाएं हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इस पे संदेह नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। दशावतार हुए ना भगवान की। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह साक्षात रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है, उसको कभी पराजय का मुख देखना नहीं पड़ता। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे, उसके धारण करने से मानो 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं, उसका तेज अपार हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवा का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य श्रेष्ठ अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, सौभाग्य और मंगल का लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव का स्वरूप है। शिव और सदा शिव होते हैं ना, परब्रह्म परमात्मा। तो 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है,
उसको भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है गिरिराज नंदिनी शैल कुमारी। इस प्रकार से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं और उनको धारण करने का मंत्र भी है। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम ह्रीं नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को ओम क्लीं नमः इस मंत्र से धारण करें। 4 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हुम नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष को ओम हुम नमः और 8 मुखी रुद्राक्ष को भी ओम हुम नमः से धारण करें। 9 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हुम नमः। हेंकारे प्रतिपालिका शक्ति भगवान की है। 10 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः से धारण करें। 11 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हुम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष को क्रौम क्षौम रोम नमः इस मंत्र से धारण करें। 13 मुखी रुद्राक्ष को ह्रीं नमः और 14 मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर के अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देख करके भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस हैं वो सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयोग होते हैं, आजकल प्राय लोग पीर और पैगंबर और टोटके के बस में पड़े रहते हैं, तो फायदा तो कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है लोगों का। तो वह रुद्राक्ष धारण करें तो इस प्रकार के सारे द्रोहकारी राक्षस भाग जाते हैं, अभिचार नष्ट हो जाते हैं। वे सब रुद्राक्षधारी को देख करके सशंकित होकर के दूर भाग जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देख करके मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जान करके धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा, बिना मंत्र के नहीं, उसको धारण करना चाहिए। इस प्रकार से ये जो पहली संहिता है 7 संहिताओं में, विद्येश्वर संहिता, जिसमें 25 अध्याय हैं, जिसमें आप सबको अनेक प्रकार के ज्ञान सुनने को मिले। भगवान शिव की महिमा, किस प्रकार से वो ज्योति रूप अग्नि रूप प्रकट हुए विष्णु और शिव जी के मध्य में, और दोनों ने उनको सर्वेश्वर माना, अपना इष्ट माना और उसकी पूजा किया। उस पूजा स्थल का नाम क्या है, कहाँ पर है वो भूल गए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में वह प्रकट हुआ था। पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनी आप लोगों ने। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, उसके सबसे पहले जो दीक्षा के शिष्य बने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। भगवती पार्वती की उपस्थिति में महादेव ने उनको वस्त्र ओढ़ा करके और सिर पर मस्तक पर हाथ रख करके मंत्र की दीक्षा दिया। अनेक प्रकार के शिव जी के शिवलिंगों का वर्णन बताया। गंगा आदि नदियों का महात्म्य बताया। 60 मुख बताए सरस्वती के, 100 मुख बताए गंगा के।
ये शंका दूर हो गई कि गंगा जी सरस्वती जी यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। अगर 60 जगह भी हैं तो भी शास्त्र प्रमाण से वो सत्य है। मुख का मतलब उनकी धाराएं। 7 गंगा हैं जिसमें गोदावरी, कावेरी, सरयू, नर्मदा आदि आती हैं, उनका वर्णन बताया। और उन नदियों के किनारे जप का, पूजा का महत्व बताया है। घर की अपेक्षा गौशाला 10 गुना, गौशाला से तीर्थ। और नदी का किनारा, नदी के किनारे बिल्व वृक्ष है तो उसका महात्म्य। और सबसे श्रेष्ठ समुद्र का किनारा बताया। और समुद्र से भी 100 गुना ज़्यादा महत्व पर्वत शिखर को बताया। प्रायः लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे देवता जितनी देवियां हैं, भोले हैं, सब पहाड़ के ऊपर क्यों चले गए? चढ़ने में सांस फूल जाती है। केदारनाथ लोग हेलीकॉप्टर से जाना शुरू कर दिए। तो पर्वत शिखर पर जो जप तप पूजन है उसका पुण्य अपार है। सिद्ध भूमि है, किसी भी प्रकार का दोष वहाँ नहीं है। निश्चय ही मंत्र जप से सिद्धि की प्राप्ति होती है। जल से 10 हाथ की दूरी तक नारायण क्षेत्र माना गया। उस क्षेत्र में दान पुण्य जप का बहुत फल है, लेकिन भूल करके भी ब्राह्मण को नारायण क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तत्काल उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। गुरुजन बताते थे, महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे, तो बिरला जी से दान लेने गए। तो उन्होंने कहा हम दान तो देंगे, लेकिन हम आपको गंगा में खड़े करके देंगे। मालवीय जी ने कहा ठीक है। उनको तो विद्या के स्थान की स्थापना करनी थी, विश्वविद्यालय बनाना था। तो कहते हैं कि दान उन्होंने लिया, हाथ में लिए और दान लेकर के विश्वविद्यालय के नाम संकल्प किए। उतनी देर में ही उनके हाथ काले पड़ गए थे। ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए भूल करके भी नारायण क्षेत्र में गंगा नदियों के किनारे दान नहीं लेना चाहिए। वह तीर्थ के जो पुरोहित हैं उनका अधिकार है, वो लें और उसका वो समन भी करते होंगे, जब तक करते होंगे। लेकिन अन्य किसी तेजस्वी ब्राह्मण को हम गायत्री जप करके शुद्ध कर लेंगे अपने आप को। कहते हैं गायत्री जपने वाला व्यक्ति सप्तद्वीपति पृथ्वी का भी दान ले ले तो प्रतिग्रह नहीं लगता, लेकिन नहीं, नारायण क्षेत्र में दान कभी लेना नहीं चाहिए। जब तब करे, हवन करे, सब ठीक है। तो ऐसे तीर्थों की महिमा, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की महिमा, प्रणव की अपार महिमा बताई। आकार शिव हैं, इकार भगवती उमा हैं और माँ, उन दोनों का संबंध है। अनेक प्रकार से प्रणव की व्याख्या की। प्रकृष्टा नौका, ये संसार सागर से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। प्रतिपल ये नवीनता प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। अनेक प्रकार की व्याख्या प्रणव की गई। शिव इस 2 अक्षर की बड़ी महिमा बताई गई। आज की कथा में आप सबने सुना भस्म की क्या महिमा है। 27 देवता सदैव मस्तक में निवास करते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं। रुद्राक्ष की माला, 14 प्रकार के रुद्राक्ष, ये सब आपने सुना। और बिल्व वृक्ष की अपार महिमा। बिल्व वृक्ष में त्रैलोक्य के सारे तीर्थ निवास करते हैं। उसकी जड़ जो बिल्व के मूल में बैठ के साधना करते हैं। प्रायः गुरुजन भुवनेश्वरी मंत्र के, भगवती के मंत्रों की सिद्धि बिल्व मूल में, सब जगह वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के पाठ की सिद्धि बिल्व मूले।
तो बिल्व का मूल समस्त सिद्धियों को देने वाला है और वह महादेव स्वरूप ही है। इसकी महिमा बताया। 14 प्रकार के रुद्राक्ष आपने सुनी। तो अब आज अभी समय तो है, आगे रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता में सृष्टि खंड का वर्णन है। विश्वोद्भव स्थिति लयादिस्तु हेतुमेकं गौरी पतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं शिवं नमामि। सूर्य जी कहते हैं कि जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय करने में एकमात्र कारण हैं, सर्वसमर्थ हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का अंत नहीं है, अनंत कीर्ति वाले हैं, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर हैं। माने माया उन्हीं का आश्रय लेती है, उन्हीं के चरणों में विराजमान रहती हैं, फिर भी वो माया से बहुत दूर है। जिनका स्वरूप अचिंत्य है, विमल बोध स्वरूप हैं, अवांग मनस गोचर हैं, वाणी मन इंद्रिय आदि के द्वारा उनको जानना संभव नहीं है। ऐसे बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, गुरु स्वरूप शिव जी को हम सब प्रणाम। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरस्थितो यः। स्वभाव से वह अनादि हैं, शांत स्वरूप हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम शिव की हम सब वंदना करते हैं, जो अपने माया के द्वारा संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हुए आकाश की भांति इसके बाहर भी हैं और इसके अंदर भी। यस्मिन् निदम यतश्चेदम एनेदम य इदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं। यस्मिन् निदम, जिनमें यह अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, तीनों लोक जिनके अंदर प्रतिष्ठित है। यतश्चेदम, और जिनसे निकलता है। एनेदम, और प्रतिपल अनुक्षण जिसके द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। यह इदम स्वयं, और जो स्वयं इस रूप में विराजमान है। योस्मात्, जो हमारे अंदर भी है। अपरस्माच्च, आप सबके अंदर भी हैं, और जो इससे अलग सदाशिव लोक में विराजमान भी हैं। ऐसे अंतर बहिर्वस्थितम, अंदर बाहर सब जगह व्याप्त उस शिव तत्व की हम शरण लेते हैं। प्रणाम। वंदेन्तरस्थं निजगूढ़रूपं शिवं स्वतःस्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकलोहवत्वम्। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकृष्ट किए रहता है, चारों तरफ लोहा हो, बीच में चुंबक हो, अपने आप वो लोहा सरकता रहता है। उसी प्रकार सारा जगत जिनके आसपास ही भ्रमण करता रहता है। अब आकाश में इतना सौर मंडल, नक्षत्र मंडल है, कोई खंभे तो वहाँ है नहीं, नट बोल्ट हैं, सब उसी ईश्वरीय चुंबकीय शक्ति से अपने आप स्थित हैं सब। तो इस प्रकार से सारा जगत जिनके चुंबकीय शक्ति से उनके आसपास ही भ्रमण करता है। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बनाई है,
जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। जय हो। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं अर्जुन सबके हृदय प्रवेश में दाहर नाड़ी के अंतर्गत वह परमात्मा विराजमान है, जय हो। जिनका स्वरूप अत्यंत गोपनीय है, गूढ़ है। उन भगवान शिव की हम सब वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लोग काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब समय लगभग हो रहा है तो थोड़ा कीर्तन करके आरती कर लें, क्योंकि अब